हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HCI इंग्लिश। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार होगी जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अटक जाते हैं, उनकी जुबान रुक जाती है, बोल नहीं पाते हैं। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वर्ड पावर, वोकैबुलरी उनकी मजबूत ना हो। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही गहनता से, बहुत ही डीपली उनको वर्ड पावर सिखाऊंगा, जो एक शब्द को मैं बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए वो शब्द क्या है। जैसे हमारे कभी कभी हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, एकदम से, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से मैं थक गया हूँ, एकदम से थक गया हूँ, मैं पूर्ण रूप से कंफ्यूज्ड हूँ, एकदम से कंफ्यूज्ड हूँ। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उसे समझिए। जैसे एक वर्ड आता है कंप्लीटली, एक वर्ड आता है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। आई एम कंप्लीटली टायर्ड, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं टोटली। इसी को हम टोटली भी पढ़ते हैं, टोटली। दो वर्ड हो गया। इसी को हम लोग फुली भी पढ़ते हैं, FULLY, फुली। इसी को हम लोग, इसी शब्द को हम लोग होली भी पढ़ते हैं, एब्सोल्युटली भी कहते हैं। तो कहो सर ये इतना वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। हाँ, तो ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, जिसका मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से होती है, कंप्लीटली, टोटली, फुली, होली, एब्सोल्युटली। इसी को हम लोग इंटायरली भी कहते हैं। इसी को हम लोग इन टोटो भी पढ़ते हैं। जो लोग अंग्रेजी बोलने के लिए बोलते हैं, या जिनको पता है, मान लो 2 शब्द 3 शब्द पता है, वो कहीं अंग्रेजी बोल रहे हैं, या कोई तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उनके सामने आता है और वो एब्सोल्युटली बोल देता है, इन टोटो बोल देता है, तो उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में क्या बोल दिया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो जब इस तरह से अंग्रेजी को सीखोगे, वर्ड पावर मजबूत करोगे, तो कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब भी ये होता है पूरी नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे आप आज पूर्ण रूप से, पूरी तरह से इस टॉपिक पे अगर आप सीख रहे हो, तो ये पूरी नॉलेज है। अधूरी नॉलेज रखोगे तो हमेशा अंग्रेजी कभी नहीं रीडिंग कर पाओगे, ना स्पीकिंग कर पाओगे। तो कंप्लीटली, टोटली, फुली, होली, एब्सोल्युटली, इंटायरली, इन टोटो, इसी को हम थ्रोली भी तो कहते हैं, थ्रोली। इसका मतलब भी होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। अब ये था सिनोनियम। यही टॉपिक पे पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, जैसे आइडम्स वर्ड आप लोग पढ़े होंगे, आइडम्स देखे होंगे, आइडम्स एंड फ्रेजेस सीखा होगा। तो इसी टॉपिक में ये वर्ड भी होते हैं, आइडम्स भी होता है, उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही देखिए, एकदम जीरो लेवल से लेकर आके आपको एकदम एडवांस और टॉप जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे रख दे रहा हूँ, कि आप अंग्रेजी बोलने में, रीडिंग में, किसी भी तरह से आप मजबूत रहें। कंपटीशन में बैठे तो यहाँ भी आप मजबूत अपने आप को पाएं। रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच मतलब भी तो पूर्ण रूप से होता है। इसी को हम आउट एंड आउट भी पढ़ते हैं, कहते हैं आउट एंड आउट। इसी को हम कहते हैं नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप। इसी को हम लोग जो है कहते हैं हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हुक, हुक, लाइन एंड सिंकर। ये आइडम्स में वर्ड होते हैं, जिनको हम बड़े बड़े वर्ड कहते हैं, हुक, लाइन एंड सिंकर। इसी को हम लोग पूर्ण रूप से को हम कहते हैं लॉक, स्टॉक एंड बैरल। थोड़ा वर्ड बड़े होते हैं आइडम्स फ्रेजल के, लेकिन कंपटीशन की समझ लीजिए, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर आप लोग इस तरह से अंग्रेजी बोलते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी अंग्रेजी बहुत तेज होने वाली है, फराटेदार होने वाली है। अगर आपको इस तरह की वीडियो और आगे देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए किसका क्या नाम है, कहाँ से कौन देख रहा है।